Hello, my dear students. How are you? Welcome to Base Makers classes. होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे, अपने पेरेंट्स का ध्यान भी रख रहे होंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, एक्सरसाइज भी रेगुलर कर रहे हैं। बस हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, लास्ट क्लास में भी कहा था मैंने, लास्ट क्लास क्लास में। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, यस और नो? ठीक है, तो कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है, तो नया चैप्टर शुरू करेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लीनियर इक्वेशन खत्म हो गया है। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं किया है वो शुरू से पूरी वीडियोस देखिए। 11 वीडियोस में खत्म करा है वो मैंने। ठीक है, डिटेल में चैप्टर कराया है, सारी टाइप्स कवर करी है। ठीक है, अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो होपफुली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, और जो टाइप्स मैंने कराई है उस टाइप को अपनी रेफरेंस बुक से, उस टाइप के क्वेश्चंस 4-5 लगा लीजिएगा। चैप्टर कहीं बाहर नहीं जाएगा, डोंट वरी। ठीक है ना? क्योंकि बेटा अल्टीमेट जो मेरा पार्ट है वो मैं कर रहा हूँ, बट लेकिन अगर आप जो आपका पार्ट है वो नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं। ठीक है, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो ये सबको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं नया चैप्टर। ठीक है, आज जो कि है व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लेट मी ओपन द व्हाइट बोर्ड। वो पूरी आज की क्लास में जो ये स्टार्टिंग के जो कुछ मिनट्स है इसकी वीडियो आपको ठीक से आ रही होगी, अच्छी आ रही होगी। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिन ब दिन ये जो टेक्निकल चीजें हैं ये भी सुधर जाएं, हम लोग बनाएंगे, ये भी जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें सुधर जाएं तो बेटर है। चलिए, तो शेयर करते हैं व्हाइट बोर्ड आप लोगों को। और बैकग्राउंड आई होप आपको ठीक लग रहा होगा, सिंपल नॉर्मल बैकग्राउंड लिया मैंने ताकि पीछे ठीक रहे सारी चीज। यस, चलिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पहले भी पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है ये। ठीक है, और ज्यादा टॉपिक्स भी नहीं है इसके अंदर, बट जो क्वेश्चन है इसके फिर भी नहीं होते बच्चों से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं बताऊंगा। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है ना? वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि उसमें सिंप्लीफिकेशन होती है। जिस बच्चे की सिंप्लीफिकेशन अच्छी है तो वो भी क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। सो डोंट वरी। ठीक है, सब करेंगे हम। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो छुट्टियों से पहले आपका ये चैप्टर 4 खत्म हो जाए, एंड मे बी शायद एपी शुरू हो जाए। तो जो आपका एल्जेब्रा का पार्ट है ना बेटा, जो 10th में एल्जेब्रा का पार्ट है अभी करंट 10th, तो उसमें आपके 4 चैप्टर, वो 5 चैप्टर आते हैं। 4 चैप्टर एक्चुअली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर जो है आपकी ये एल्जेब्रा के पार्ट है। ठीक है, जो 20 मार्क्स का वेटेज रखते हैं आउट ऑफ 80। जो कि 20 मार्क्स का वेटेज रखते हैं आउट ऑफ 80। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, छोटी क्लासेस से पढ़िए द इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशंस हैविंग डिग्री 2। ठीक है, जिनकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, जब आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब पढ़े होंगे छोटी क्लास में, 7th 8th में, तो मैं वहां पढ़ा था टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर वो आगे जाके उसको नया नाम दे दिया जाता है पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल भी एक टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो अब यहाँ से आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एन इक्वेशन, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर से क्यों लिखना। एन इक्वेशन, एन इक्वेशन, नोट्स बनाते चलिएगा। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, इज नोन एज, इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ताकि वेयर
जो आपका ये ए है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। कोई बताएगा क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ए जीरो के इक्वल क्यों नहीं हो सकता? वाई ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है। चलिए, तो कुछ बच्चों ने आंसर दिया भी होगा जब वो वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, जिन बच्चों ने ये आंसर दिया है कि सर अगर ए जीरो हो जाएगा, अगर ए जीरो हो जाएगा तो मेरा ये वाला पार्ट जो है, मैं कलर से मेंशन कर देता हूँ, बता दूं, ये वाला पूरा पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर ए जीरो हो गया तो ये वाला पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। अगर ये वाला पूरा पार्ट खत्म हो गया तो सर ये तो क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं। क्योंकि क्वाड्रेटिक क्या होती है, जिसकी डिग्री टू होती है, तो जब ये टू डिग्री टू खत्म हो जाएगी तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। यस और नो? A cannot be equal to zero because if if A is equal to zero, if A is equal to zero, then इसको मैं मान लो वन नाम दे देता हूँ, then वन becomes linear। वन कैसा बन जाएगा? लीनियर बन जाएगा। वन कैसा बन जाएगा? लीनियर बन जाएगा। समझ में आ गई बेटा बात? ठीक है। ऑल्सो 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 ये जो आपके ए कॉमा बी कॉमा सी है, ठीक है, ऑल्सो ये आपके जो ए कॉमा बी कॉमा सी है, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ये साइन होता है बिलोंग टू। मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ, सी का पेट फाड़ दो, है ना, ये सी लिखा और इसका पेट फाड़ दो, ये बिलोंग्स का। ठीक है, ये जो बिलोंग्स का साइन होता है, किसका साइन होता है? बिलोंग्स का। तो ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर मतलब क्या हो गया कि जो आपने रियल नंबर की पढ़े हैं, उससे ज्यादा आपने पढ़ाई नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाई नहीं। तो जो आपने टेंथ तक अभी तक जितने भी नंबर देखे हैं अपनी लाइफ में, वो सारे क्या है? वो आपके रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर्स में रूट भी आ गया, फ्रैक्शन भी आ गया, डेसिमल भी आ गया, सब कुछ जो आपने पढ़ा है। तो एबीसी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन में नहीं होगा। और ये कुछ चैप्टर ना, ये थोड़ा सा ओवरलैप करता है पॉलिनोमियल से, क्योंकि पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने जो इक्वेशंस थी वो सॉल्व करनी सीखी थी। तो एक तो मेथड वही है, एक तो मेथड वही है उसमें, फैक्टराइजेशन वाला। ठीक है, और दो मेथड और थे जिसमें से एक मेथड अब सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो एक मेथड सिलेबस में नहीं है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो तीसरा जो मेथड था, यानी कि अब आपके सिलेबस में फोर्थ चैप्टर में फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो ही मेथड्स है जो सिलेबस में है। एक तो फैक्टराइजेशन, जिसे आप स्प्लिटिंग बोलते हैं, और दूसरा क्या? दूसरा आपका हो गया डी मेथड, और यू कैन से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो आप उसको। तो चलिए, तो ये तो आपकी इक्वेशन हो गई। ठीक है, दिस जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इक्वेशंस लिख देते हैं इस फॉर्म में। एक मिनट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख सकते हैं आप। एक मिनट मुझे बुक ले लेने दीजिए, ताकि मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा तो उसके लिए बुक चाहिए। जस्ट अ मिनट। हाँ, ठीक है। अरेंजमेंट करके सेटअप बनाना पड़ता है कि लाइटिंग वगैरह और सब कुछ सही है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन हो गई, टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स। ठीक है, टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और एग्जाम्पल लिख लीजिए आप कि भाई वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर, ठीक, वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। ठीक है, तो ये भी एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी आपकी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? क्लियर बेटा? ठीक है, तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप कंपैरिजन करेंगे, अगर आप इसमें कंपैरिजन करेंगे, तो क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में अभी आपको एबीसी पहचानने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे कंपैरिजन अगर आप करेंगे इसका, तो आपके पास ए क्या है? ये आपके पास सर टू है। बी आपके पास क्या है? बी आपके पास सर माइनस फाइव है। ठीक है, और सी आपके पास क्या है? सी बेटा प्लस थ्री है। तो विद साइन आपने लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप करेंगे तो ए आपके पास क्या है? वन है। ठीक है, बी आपके पास क्या है बेटा? टू है। ठीक है, और सी आपके पास क्या है? कांस्टेंट टर्म, दैट इज फोर। क्योंकि देखो ना, ए एच स्क्वायर के साथ वाला जो होता है वो ए होता है, एच के साथ वाला जो होता है वो बी होता है, और जो लास्ट में लिखा होता है वो सी होता है, कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? विद साइन आपने बताने हैं, विद साइन आपने बताने हैं। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक?
नहीं होगा, कुछ पता है नहीं, सारी बेसिक चीजें जो शायद आप लोगों को पहले से पता होंगी। ठीक है ना। चलिए, तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हमने इसके एग्जाम्पल लिख लिए। ठीक है। अब देखिए, तो इस चैप्टर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इस चैप्टर में व्हाट वी विल स्टडी, ये तो हमने इसका इंट्रोडक्शन लिख लिया। तो व्हाट टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ठीक है। तो आपने सबसे पहले सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखो। आपको पता रहेगा ना कि भाई इस चैप्टर में मुझे ये चीज दिमाग में होना चाहिए कि ये चीज होती है। तो सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना बाय दो मेथड्स कौन कौन से हैं? दो मेथड कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका फैक्टराइजेशन, एक तो आपका हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है। या फिर जिसे आप स्प्लिटिंग बोल देते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ऐसा नो, स्प्लिटिंग बोल देते हैं। मैंने स्प्लिटिंग आपको पॉलिनोमियल में भी कराई थी, इसमें एक बार और दोबारा बता दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद आता है आपका क्या, फैक्टराइजेशन हो गया, स्प्लिटिंग। ठीक है। देन उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड। तो पहले तो हम ये चीजें करेंगे। ठीक है। और इसी पे ही, ठीक है, दूसरा इसी पे ही कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम आती है, इसी पे ही कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आती है, कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम, जो कि किसके ऊपर होते हैं, नेचर ऑफ रूट। चलिए मैं तो अगले टॉपिक में लिखता हूँ। ठीक है, ये हो गए दो मेथड अपना, ये पढ़ने हैं। दूसरा, दूसरा अपना पढ़नी है वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स अगेन। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है इसमें। ठीक है, बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अलग अलग टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो सारी इंपॉर्टेंट लाइन से डिस्कस कराऊंगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड, थर्ड आपने पढ़ने हैं नेचर ऑफ रूट्स, कि भाई नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा, एक चीज बताओ कि इसके रूट्स कितने एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स या फिर जीरोस एक ही बात होती है, रूट्स या फिर जीरोस एक ही बात होती है। तो नेचर ऑफ रूट्स, इसके रूट्स कितने एग्जिस्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये तो कई बार बता रखा है। कितने करेंगे नेचर ऑफ रूट्स? भाई दो करेंगे ना, क्योंकि पॉलिनोमियल में बताया था कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है या जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उतने ही उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो इसकी डिग्री ही टू है, इसकी डिग्री ही टू है, तो रूट्स भी कितने एग्जिस्ट करेंगे बेटा, रूट्स भी सर दो करेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स और जीरोस। ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन देम। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन देम, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन देम। तो ये इतनी सारी चीजें करनी है बस। ठीक है। तो तीन चीजें हैं इस चैप्टर में, मोटा मोटा चैप्टर यही है। ठीक है ना। तो अब उसमें लेवल क्वेश्चंस का जो है वो सारे ठीक ठाक लेवल तक क्वेश्चंस कराऊंगा मैं दिन क्लास में। क्लियर है, क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, तो ये आपने, सॉरी, ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है ना, ये आपने अब तक लिख लिया होगा। तो आज हम जो ये पहला वाला पॉइंट है ना, पहला वाला पॉइंट जो है इसको क्लियर करते हैं। फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग के दो क्वेश्चन करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, स्प्लिटिंग से दो क्वेश्चन करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से दो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक लेवल वाले। फिर एडवांस वाले भी कराएंगे। ठीक है, कि स्प्लिटिंग से एडवांस वाले कैसे होते हैं। क्लियर है बेटा, क्लियर है? चलो, तो इस पॉइंट को पहले फर्स्ट पॉइंट पॉइंट वाइज करेंगे, पहले फर्स्ट पॉइंट करेंगे, फिर आपका वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर नेचर ऑफ फ्रूट्स पे आएंगे, लास्ट में फिर हम अपने नेचर ऑफ फ्रूट्स पर आएंगे। ठीक है, चलो, फिर अब कर देता हूँ मैं। ठीक है। सो हेडिंग डालो, मेथड्स टू सॉल्व, मेथड्स टू सॉल्व। सॉल्व का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यूज निकालनी, सोल्यूशन निकालने, रूट्स निकालने। मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मेथड तो वही है, स्प्लिटिंग। सबसे फर्स्ट मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन या फिर स्प्लिटिंग। फैक्टराइजेशन और स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म।
ठीक है, यही मेथड। ठीक, तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब ये ना, पता है, ये इतना कराने की मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज ये मैंने सारे टाइप आपको पॉलिनॉमियल में करा रखे हैं। तो यहाँ पर मैं बस स्प्लिटिंग बेसिक समझाऊंगा, क्योंकि जो फ्रैक्शन वाली टाइप है, जो रूट वाली टाइप है, वो सब मैंने फैक्टराइजेशन पॉलिनॉमियल वाले चैप्टर में करा रखी है। तो आप एक बार उन वीडियोस को दोबारा देख, ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी तो वहां पर वो वीडियोस को देख सकते। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले मैं बस स्प्लिटिंग बता रहा हूँ कि जो बच्चे डायरेक्ट इस चैप्टर पे आए हैं, ठीक है, जिनको स्प्लिटिंग नहीं आती तो वो स्प्लिटिंग सीख ले। इसको क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, यस, ठीक है, चलिए। तो फाइंड द रूट्स, है ना? फाइंड, सर आप कलर चेंज नहीं कर रहे? ओके, लो कलर चेंज कर लिए। कौन सा ले ले, कौन सा ले ले, ब्लू ले लेते हैं। फाइंड द, सर ब्लू तो ओवर यूज कर लिया, कोई बात नहीं, दूसरा ले लो यार, ग्रीन ले लेते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना? तो इसमें सबसे पहला पार्ट जो है, सबसे पहला पार्ट, ए पार्ट मान लो क्या है आपके पास, 6x² - x - 2। 6x² - x - 2। तो बेटा क्या करते हैं इसको, सबसे पहले क्या करते हैं, इज इक्वल टू जीरो। 6x² - x - 2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप आपका होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्टेप्स लिख रहा हूँ, ठीक है, स्प्लिटिंग के। ध्यान से नोट कर लेना, मैंने पहले भी बता रखा है, यहाँ पे मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ स्प्लिटिंग के। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट टर्म से। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट टर्म से। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है सर, 6 है। कांस्टेंट टर्म क्या है सर, -2। साइन को, यहाँ पे साइन को कंसिडर करो जब आप ये स्टेप्स लिखो, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 12 आ गया। ठीक है, देन आपने क्या करना है, देन आपने क्या करना है, डू द प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द रिजल्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन। ठीक है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन इन स्टेप वन। ऑब्टेन, ऑब्टेन इन स्टेप वन। तो जो स्टेप वन में आपको रिजल्ट मिला है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, यानी कि 12। तो 12 का रिजल्ट सर, 12 का प्राइम फैक्टर होता है 4 × 3। ठीक है, इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 2 × 3। ठीक है, और वन तो हमेशा रहता ही है। तो अब ये लगा लो, आपको इन फैक्टर्स को यूज कर कर थर्ड थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट, बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। मैं क्यों लिख रहा हूँ वर्ड अभी बताऊंगा। बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट, ठीक है, मेक मेक मिडल टर्म, मेक मिडल टर्म बाय यूजिंग, बाय यूजिंग ऑल द फैक्टर्स, बाय यूजिंग ऑल द फैक्टर्स। यही करना है बस आपने। तो हो गए नोट्स। अब देखिए करना कैसे है। सर आपके पास ये 2 × 2 × 3 × 1 है, मुझे क्या लाना है, मुझे तो वन लाना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन है ना, माइनस का वन लाना है। तो माइनस का वन कैसे आएगा, माइनस का वन कैसे आएगा, बताओ बताओ बताओ। तो क्या आपको दिख रहे हैं फैक्टर, क्या आपको फैक्टर दिख रहे हैं, सर मेरे पास फैक्टर है 2 2 3 और 1। तो यूज करने का मतलब है कि आप आपस में मल्टीप्लाई करके कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि 2 × 2 = 4 हो गया, तो 4 हो गया, और 3, 4 और 3 से वन लाया जा सकता है ना, यस और नो? 4 और 3 से वन लाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन माइनस का वन लाना है, तो माइनस का वन लाना है तो सर माइनस का 4 ले लो, प्लस का 3 ले लो। माइनस का 4 ले लो, प्लस का 3 ले लो, वेरी इजी। यस, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मुझे पता है। ठीक है, ये आपको पहले से आता होगा। तो -का 4x तो नहीं आता बेटा, वो बच्चे ध्यान से देख लो। -का 4x प्लस का 3x। ठीक है, -का 4x प्लस का 3x। हालांकि जिनको नहीं आता वो आना चाहिए था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आप 10th में है। ठीक है, बट हाँ, मैं कुछ सोचता नहीं हूँ, किसी को नहीं आता तो बहुत से रीजन होंगे, या तो नहीं पढ़ा होगा, या ठीक से नहीं समझाया गया होगा। बहुत सारे रीजन है, ज्यादातर केसेस में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मैं किसी टीचर की गलती नहीं बता रहा हूँ। तो बच्चे नहीं समझ पाते, क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं देते। और ये स्प्लिटिंग बेटा जब तक मैथ्स पढ़ोगे ना, जब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में यूज होती रहती है। ठीक है, तो ये था सूटेबल रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन। तो ठीक है, इसका मतलब ये है कि मतलब आपको सारे फैक्टर्स को यूज करना है, जैसे 2 2 = 4। ठीक है, 2 2 = 4 आ गया, या 3 2 = 6, और 2 से क्या बन जाएगा, 4 बनेगा, लेकिन 1 तो नहीं बनेगा। या फिर 2 2 = 4, 3 × 12, 12 और 1 से क्या बनेगा, 11 बन सकता है, या 13 बन सकता है, लेकिन सर 4 तो नहीं बनेगा।
तो ऐसे आपने कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि सारे फैक्टर्स को, ये नहीं इनको डायरेक्ट ऐड कर दो, 2 + 2 + 3, ये नहीं करना। ये मत करना, पहले बता रहा हूँ, 2 + 2 + 3 ऐसे करने लग जाओ। तो ये कॉम्बिनेशन ही है, मतलब इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद, सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपने कॉम्बिनेशन वगैरह बनाने। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या? चलो, ओके। तो बेटा अब यहाँ से क्या करना है, पहले दो में से कॉमन, लास्ट दो में से कॉमन। पहले दो में से कॉमन और लास्ट दो में से कॉमन, तो पहले दो में से कॉमन लोगे तो यहाँ पर आएगा बेटा 2x। 2x जब कॉमन आएगा तो क्या आएगा, 3x। 3x - 2 एंड प्लस, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1। 3x - 2। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो दोनों ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये सेम होने चाहिए हमेशा। ये अगर सेम नहीं आ रहे तो आपने कहीं ना कहीं स्प्लिटिंग में गलती कर दी। ठीक है, तो इसलिए मैं फाउंडेशन पे ज्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है बेस मेकर्स क्लासेस, तो मैं बेस बनाने पे ज्यादा फोकस है। ठीक है ना, फाउंडेशन पे ज्यादा फोकस है। फाउंडेशन की इंपॉर्टेंस नहीं समझता आप लोग, क्योंकि आगे जो कहीं भी आप बड़ी बड़ी जगह जाते हैं तो वहां पे फाउंडेशन वीक रहता है, तो आप क्वेश्चंस पुट अप नहीं कर पाते। ठीक है, चीजें आपको समझ नहीं आती, क्योंकि गैप रहते हैं, लूप होल रहते हैं। अब कहीं भी आप जाएंगे तो वहाँ आपको स्प्लिटिंग नहीं सिखाएगा, क्योंकि वो मान के चलेगा कोई कंपटीशन की तैयारी करेंगे, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे तो वो स्प्लिटिंग थोड़ा सिखाएगा आपको। अच्छा भाई, ये तो स्प्लिटिंग सीख क्या है, वो डायरेक्ट वहाँ पे सॉल्व कर देगा, लेकिन जिसको स्प्लिटिंग नहीं आती वो वही उसी स्टेप पर जाएगा। सेटिंग तो करता है। यदि कुछ वो बैठा है, 200 300 की क्लास में बैठा है, 100 की क्लास होती है, तो वहां पर प्रॉब्लम यही आती है कि फाउंडेशन क्लियर नहीं होता, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कि वहाँ 100 में से रिजल्ट देने वाले सिर्फ कितने बच्चे होते हैं, नहीं होता, ये पास होता है। ठीक है, बाकी तो आप डिस्कशन के लिए समझे। तो 2x + 1 और 3x - 2 = 0। तो यहाँ तक ये कॉमन लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना, इसके बाद आपने डालनी है लाइन। ठीक है, और क्या लिखा है, 2x + 1 = 0 फॉर, क्योंकि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो उनमें से एक एक जीरो होगी, एक नॉन जीरो होगी। मतलब कंसेप्ट क्या कहता है, अगर a × b = 0 है तो क्या केसेस बनते हैं, इधर क्या केसेस बनते हैं, इधर a = 0 और b = 0। और लगाया मैंने, या तो a जीरो होगा, b जीरो होगा, या फिर क्या हो, ए भी जीरो एंड बी भी जीरो, दोनों ही जीरो हो जाए, तभी तो उसी केस में तो जीरो आ सकता है आंसर। उसी केस में तो जीरो आ सकता है आंसर। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, 2x + 1 = 0, और और आपका 3x - 2 = 0। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 2x = -1, सो x = -1/2, x = -1/2, और यहाँ से 3x = 2, सो x = 2/3, x = 2/3। क्लियर, क्लियर बेटा, क्लियर, कोई समस्या यहाँ तक? तो ये आपके दो जीरोस आ गए, ये आपके दो जीरोस आ गए। अगर आपको ध्यान हो तो पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने क्या किया था, ये एक को अल्फा ले लेते हैं, एक को बीटा ले लेते हैं, फिर कोएफिशिएंट्स को भी वेरीफाई करते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं करना। क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म होता है, सिर्फ आपको रूट्स निकालने थे। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है? तो मैं ये बोर्ड क्लियर कर दूं और एक और क्वेश्चन लेता हूँ फिर। ठीक है, चलिए। तो आई एम क्लियरिंग दिस बोर्ड एंड टेकिंग अनदर क्वेश्चन ऑफ स्पीकिंग। तो कि आप ट्राई करना, पहले वीडियो को पॉज कर जिन बच्चों को सही में सीखना है कि भाई हाँ मुझे मैथ सीखनी है, ठीक है, तो सही में सीखना है, तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस खुद से लगाने पड़ेंगे बेटा। यहाँ लिमिटेशन है, यहाँ में अब इतने क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, सिलेबस भी कवर करना है मुझे, क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर रखा है कि दिवाली से पहले होपफुली आपके एक या दो चैप्टर बचेंगे, नहीं तो बाकी सारे चैप्टर्स कवर करा दूंगा। ठीक है ना, चलिए तो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। सो 2x² + x - 6, 2x² 2x² + x, 2x² + x - 6 2x² + x - 6 ठीक है, चलिए चलिए, बताइए बताइए, सॉल्व करिए इसको, कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप क्या था स्प्लिटिंग का, सर कोएफिशिएंट ऑफ, इसको कोएफिशिएंट कलर ये वाला, ये भी ठीक है, पर्पल कलर, कभी लिया नहीं, चलो ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो सर, पहला स्टेप तो हम सीख गए। तो 2 × 6 बेटा, एक चीज को मैं इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई ध्यान से सुन रहा हो तो समझ में आ जाए। ठीक है, तो कोई ध्यान से अगर सुन रहा हो तो समझ में आ जाए।
तो 2 into 6 12 हो गया। सर 12 पे करो प्राइम फैक्टर, हर बार ही 12 आ रहा है, तो ये तो अभी करे थे 2 into 2 into 3। ठीक है, अब इससे क्या बनाना है, फिर से 1 बनाना है, तो सर ये तो पता ही है 4 और 3, तो 4 और 3 से बन जाएगा 1। ठीक है, 2 2 4 और 3, लेकिन अब की बार प्लस का बनाना है, तो प्लस का 4 लेना पड़ेगा और माइनस का 3 लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप स्प्लिटिंग करते हैं, 2x² +4x -3x -6 = 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सर, 2x कॉमन आ रहा है, तो ये x +2 हो गया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है, तो x +2 हो गया, =0, =0। तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x - 3 और x +2 =0। ठीक है, तो यहाँ ला लेंगे लाइन। सो 2x - 3 =0 और x +2 =0। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी क्या, x =−2, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x =3, x =3/2, x =3/2। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत, क्वेश्चन खत्म फिर से आपका यहीं पर। ठीक है, समझ में आते हैं तो कुछ और एक और टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं, और फिर यहीं पर ही नीचे की तरफ मैं आपको डी मेथड भी सिखा दूंगा। डी मेथड भी आपको यहीं पर ही हम सिखा देंगे। एंड देन आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ठीक है ना, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। ठीक, और आज की वीडियो का बताइएगा, मुझे तो ये ठीक लग रहा है, पहले से जो जो ब्लैक ब्लैक सा बैकग्राउंड था उससे तो बेटर है ये। ठीक है, भले ही वर्चुअल सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना बच्चे, चलो, तो बेटा जी अब आ जाओ किस पे, थर्ड पार्ट, एक और पार्ट पे। ठीक है, थर्ड पार्ट है ना, तो थर्ड पार्ट में क्वेश्चन तो हम ब्लैक से ही लिखेंगे, फिर कलर चेंज कर लेंगे। तो थर्ड पार्ट में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, 2x² - x +1/8। 2x² - x +1/8। अगली क्लास में करेंगे स्प्लिटिंग और अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन जिसमें अल्फाबेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ए बी वाले, उनमें बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, तो वो भी हम कराएंगे आप। ठीक है, 4 5 क्वेश्चन करेंगे उसके बढ़िया तरीके से, उससे बाहर कर नहीं जाएगा क्वेश्चन, होपफुल। तो 2x² - x +1/8 = 0। सर कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, ओ माय गॉड, ये तो फ्रैक्शन आ गया। तो फ्रैक्शन के केस के लिए बेटा क्या बताया था, भाई फ्रैक्शन में आप क्या कर दो, या तो इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। या सुनो, तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, तो और या फिर आप एलसीएम ले लो, सेम ही बात होती है वो, दोनों ही बातें सेम है जो मैं बोल रहा हूँ। या तो आप इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एलसीएम ले लो, या फिर एलसीएम ले लो। ठीक है, तो जो आपकी इच्छा हो वो कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ से एलसीएम से समझा रहा हूँ, तो मान लो ये मैंने 8 एलसीएम ले लिया, तो 8 2 यहाँ तो आ जाएगा सर 16x², यहाँ आ जाएगा -8x और +1 =0। ठीक है, तो सर ये 0 × 8 हो जाएगा यहाँ पर जाकर, ये इक्वेशन बनी मेरे पास 16x² -8x +1 =0। यस सर, बन गई। ठीक है, तो बेटा अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, सेम वही, अब तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई ना इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, क्योंकि ये अच्छा ये स्टेप समझ में आया बेटा, ये मैंने 0 × 8 यहाँ ले गया, तो ये 0 में मर्ज हो गया। तो क्या आ गया आपके पास, 16x² -8x +1 =0। अब जब ये 0 के इक्वल यहाँ पर पहुंच गया, तो आपने क्या करना है, भाई आपको ये 16 लिखा, आपने फैक्टराइज करोगे, ये वैसे भी कर लोगे यार, ऐसे क्यों करना बच्चों की तरह, बड़ों की तरह करो। सर बड़ों की तरह, बड़ों की तरह ऐसे करो, मतलब ये 4 × 4 हो गया, फिर इसको फर्दर कर दो, 2 × 2 हो गया, और ये भी 2 × 2 हो गया। तो जो लास्ट में प्राइम वाले नंबर होते हैं वो कंसिडर करे जाते हैं, तो यानी कि यहाँ पर 4 4 2 आ गए। बनाना है क्या, 8, सर ये तो साफ साफ दिख रहा है, 4 + 4 बन तो गया 8, बना दो 8, और अब दोनों ही माइनस के लेने हैं क्योंकि माइनस का चाहिए, दोनों ही माइनस के लेने हैं। देखो बेटा थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, बताता हूँ एक बार लास्ट टाइम, ठीक है, जिन बच्चों को अब भी समझ नहीं आया। ठीक है, तो चलो, ये भाई आपके पास 2 × 2 × 2, अब तो फैक्टर आ गए। अब इन फैक्टर्स को यूज करके आपको क्या करना है, इन फैक्टर्स को यूज करके आपको मिडिल टर्म बनानी है। मिडिल टर्म है -8, और यहाँ फैक्टर 2 2 4, एक तो मिला ये 4 और एक मिला ये। जब ये 4 और 4 आ गए दोनों, 4 और 4 आ गए दोनों, तो 4 और 4 से 8 बना सकते हो ना ऐड करके, लेकिन साइन का भी ध्यान रखना है। साइन यहाँ पे कौन सा, माइनस का, तो भाई दोनों माइनस के होंगे तो भी तो ऐड ही होंगे, क्या दिक्कत है। बस तो यही किया था बेटा मैंने, बस थोड़ा सा फास्ट कर दिया था। -4x, ठीक है, +1 = 0। तो यहाँ से 4x लो आप कॉमन,
4x कॉमन लोगे तो ये बनेगा 4x-1। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लो तो ये बनेगा 4x-1 इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसी को तो देते हैं। हो गया भाई। चलो हो गया। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, 4x-1, 4x-1, तो ये इधर आ गया बेटा जी 4x-1, और इधर आ गया 4x-1 इज इक्वल टू जीरो। क्या करेंगे, 4x-1 इज इक्वल टू जीरो, और 4x-1 इज इक्वल टू जीरो। तो ये 4x इज इक्वल टू 1 आ गया, और x इज इक्वल टू 1/4 आ गया। और यहाँ पर भी 4x इज इक्वल टू 1 आ गया, और x इज इक्वल टू 1/4 आ गया। तो बेटा जी ये दोनों ही रूट क्या आ गए, इक्वल आ गए। ये कौन सी कंडीशन थी, ये इक्वल रूट्स वाली कंडीशन थी। कौन सी कंडीशन थी, इक्वल रूट्स वाली कंडीशन थी। कंडीशन भी बताएंगे हम आपको डिटेल में, डोंट वरी। चलो समझ में आई बात, समझ में आई, क्लियर हुआ ये चीज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक। चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन और इस टाइप का, एक क्वेश्चन और इस टाइप का लेते हैं। अदरवाइज वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी, मुझे शॉर्ट वीडियोस रहेंगी तो पता नहीं। ठीक है, क्योंकि आजकल आप लोगों में पेशेंस बहुत कम है, लंबी वीडियोस आप लोग देखना नहीं चाहते। आप लोग कहाँ जाते हो, सीधा वन शॉट। वन शॉट में चैप्टर कवर हो गया भाई, वन शॉट में। ठीक है, एग्जाम टाइम पे वन शॉट नहीं होता है, पूरे साल मेहनत करी है, फोन के लिए नहीं होता जो कुछ नहीं करा। समझ में आई? तो वन शॉट उनकी रिवीजन के लिए होते हैं, उनकी रिवीजन अच्छी हो जाती है वन शॉट में, कि सारे टॉपिक चेक करना, रिवाइज होता है, हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अब ये जो डिटेल सिलेबस कराया जा रहा है, आप उसको अगर आप थोड़ा, मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था, थोड़ा थोड़ा खाओगे तो डाइजेस्ट अच्छा हो जाएगा, बॉडी में लगेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा दिमाग में डालोगे तो एब्जॉर्ब होगा। और एक साथ खाओगे ना तो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, सब इवेपोरेट होगा दिमाग में। क्लियर है? क्लियर है, तो वही चीज है। एक क्वेश्चन और रूट वाला भी करा देते हैं भाई। चलिए कोई बात नहीं, सारे बच्चे एक से नहीं होते, जो अब जागे हैं तो वो अब सही 4th चैप्टर से, तो रूट वाला भी क्वेश्चन ले लेते हैं। तो रूट वाला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, √2x² +7x, √2x² +7x +5√2 +y5√2 इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो चलिए इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर अब क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, सॉल्व। ठीक है, तो भाई सर ये रूट आ गया, इसमें तो डर गए, ये क्यों डरना है, डरना क्यों है, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू है ना। चलो, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ x² मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म। तो x² का कोएफिशिएंट कितना है, √2, और कांस्टेंट टर्म कितनी है, 5√2। तो बेटा जी कितना आ गया ये, 5 × 2 विच इज इक्वल टू 10 आ गया है। 10 आ गया, तो 10 के फैक्टर 2 × 5, 10 के फैक्टर 2 × 5। अब 2 और 5 से क्या बनाना है बेटा, 7 बनाना है, 2 और 5 से क्या बनाना है, 7 बनाना है, बना दो 7। √2x² +2x +5x +5√2 इज इक्वल टू जीरो। बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? यस सर बिल्कुल बन गया। अब यहाँ से इन दो में से कॉमन लो, इन दो में से कॉमन लो, इसमें से कॉमन लो, पहले इसमें से कॉमन क्या आ रहा है सर, एक्स दिख रहा है मेरे को, और तो नहीं दिख रहा कुछ। क्यों बेटा, √2 नहीं दिख रहा, कंसेप्ट नहीं पता क्या आपको? नहीं पता तो सीख लो, मैं ये नहीं कह रहा क्यों नहीं पता, नहीं पता तो सीख लो। √a × √a क्या होता है, ए होता है, तो √2 × √2 क्या होगा, 2 होगा। √3 × √3 क्या होगा, 3 होगा। समझ रहे बेटा, √5 × √5 क्या होगा, जिन बच्चों ने 5 बोला वेरी गुड, 5 होगा। √7 × √7 क्या होगा, 7 होगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से हम अपन ले लेंगे क्या, √2 कॉमन, एक्स कॉमन, ब्रैकेट, यहाँ तो सिर्फ एक्स बच जाएगा, और प्लस में यहाँ पर बच जाएगा √2। ऐसे ही यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में एक्स प्लस √2 इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा जी ये क्या बना अंदर, ये बना √2x + 5। ओके, और ये बना x प्लस √2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ लाइन डालेंगे, तो √2x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5/√2, और यहाँ पर x इज इक्वल टू -2।
बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन, आंसर यही आंसर है, यही आंसर है। मैंने देखो अब इस क्लास में फ्रैक्शन वाला भी दोबारा करा दिया आपको कैसे सॉल्व करते हैं, और रूट वाला भी क्वेश्चन दोबारा करा दिया। रूट वाले से डरना नहीं है, रूट वाले क्वेश्चन से डरना नहीं होता। क्लियर है बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक, जल्दी 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 बताओ। नहीं है ना? ठीक है, आई होप नहीं है। ठीक, तो अब ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं करेंगे आज की क्लास में, हाँ कुछ क्वेश्चन आपको जरूर करके दिखाएंगे, सिंपल वाले। फिर कल, कल की क्लास में और जो पहला वाला पॉइंट है, ये पहला वाला पॉइंट ही चलेगा, मतलब कल नहीं, नेक्स्ट क्लास। तो पता है ना, मैं कल बोलता हूँ तो कल बन ही नहीं पाती, कुछ ना कुछ काम आ जाता है। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी, होपफुली कल ही आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी वो जल्दी आ जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट मुझे अब दिख रहा है, तो एक मोटिवेशन रहती है कि हाँ भाई रोज वीडियो डालनी है, डोंट वरी। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। चलिए, तो हाँ क्या बताना था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास क्या है, देखो। अगर आपके पास इक्वेशन है, अगर आपके पास इक्वेशन है, पॉलिनोमियल हो गया, अगर आपके पास इक्वेशन है, किस क्या इक्वेशन है, सर इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब आप चाहते हो सर स्प्लिटिंग नहीं करनी, मेरा मन नहीं कर रहा, स्प्लिटिंग नहीं करनी। ठीक है, समझ तो सर आ गई है, ऐसा तो नहीं है, आपने इतनी बार समझाई, समझ तो चलो आ गई, लेकिन कोई और मेथड भी है, कभी मन ना करे स्प्लिटिंग करने का तो। हाँ बेटा है, अगर मन ना करे स्प्लिटिंग का तो एक मेथड है डायरेक्ट, कुछ ऐसा मेथड बताओ सर शॉर्टकट। ठीक है, हम जेनजी हैं, जेनजी वाली जनरेशन है, हमें शॉर्टकट चाहिए, इतनी मेहनत हमसे कहाँ होती। ठीक है, कि हम वो कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें, फैक्टराइज करें, फिर कॉमन ले, अरे कॉमन लेने की मैं डायरेक्ट बताऊं, तो डायरेक्ट बताते हैं बस। ये लो, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में टू ए, अपॉन में टू ए, ये आपका फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दिस इज नोन एज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को ही अपन क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूले को ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, जो हमने बॉक्स में बंद करा। ठीक है, जो हमने बॉक्स में बंद करा। अब डी आपको पता है कोएफिशिएंट है एक्स का, प्लस माइनस का क्या बताऊं, डी। अब वेयर डी, जहां पर ये जो डी है सर, ये क्या बवाल है, ये कुछ नहीं है बेटा, बहुत अच्छी चीज है। वेयर, वेयर, वेयर जो डी है, वेयर डी इज नोन एज वो डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। सर इसका तो नाम ही भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेंट। हाँ बेटा, इसका नाम भी भेदभाव है और ये नेचर भी इसका सही है। डिस्क्रिमिनेंट इसको क्यों बोला गया, क्योंकि ये आपके नेचर ऑफ रूट्स को डिफाइन करता है, नेचर रूट्स में डिवीजन करता है, भेदभाव करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रूट्स को डिफाइन हम डी के बेसिस पे ही करते हैं, इसलिए इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब भेदभाव करते हैं ना, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जैसे कई बार क्लास में होता है कि कुछ टीचर्स होती है जिनका एक बच्चा बहुत फेवरेट होता है, तो वो उसको बहुत ज्यादा फेवर वगैरह करते हैं, बट हमें करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बट होता है। ठीक है, मैंने भी फेस किया है, आप लोग भी फेस करते होंगे क्लास में, है ना? तो जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, भेदभाव। तो हम यही कहते हैं मैम बहुत डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मैम ये सर बहुत डिस्क्रिमिनेट करते हैं, सर उसको तो डांटते नहीं, हमें डांट देते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो दैट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेट, मतलब भेदभाव करना। तो ये किसके बीच में भेदभाव करता है, ये भेदभाव करता है, ये डिफरेंशिएट करता है बेटा रूट्स के बीच में। ठीक है, जो रूट्स हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, जो रूट्स हैं उनके बीच में ये भेदभाव करता है। ठीक है, समझ में आ गई, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक कोई भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेयर डी इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, तो डी हो गया आपका डिस्क्रिमिनेंट। चलो, अब ये डी सर होता क्या है ये तो बताओ। अरे बता रहा हूँ भाई, तसल्ली तो दो। तुम भी यार इतनी जल्दी। तो डी होता है आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये डी का फॉर्मूला है। ओ बेटे, ये डी का फॉर्मूला है, डी का फॉर्मूला अलग है। यस, तो डी का फॉर्मूला है अलग, तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, फिर आते हैं अपन किस पर, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक, अब सर आप बोल रहे थे कुछ तो, चलो यहीं पे कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर क्लास को करते हैं क्वेश्चन, हम इस पे कल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अब हम इस पे कल करेंगे, या एक क्वेश्चन पहले डी पे बता देता हूँ, रूट्स तो बता ही देंगे अपन आपको, डोंट वरी। ठीक है,
अब देखो। हाँ, ये बता ही देता हूँ, फिर ये दोबारा फिर से लिखना पड़ेगा नहीं तो, है ना। तुम्हारे साथ रह रह के ना मुझे भी थोड़ी सी जिंदगी वाली क्वालिटी आ गई। दोबारा लिखना पड़ेगा, ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ, लिखूंगा मैं दोबारा, कोई बात नहीं, चलो। ठीक है। नाउ, अब देखो। तो नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स टॉपिक है। नेचर ऑफ रूट्स, सर किसके रूट्स? ये तो स्टूपिडिटी वाला सवाल हुआ ना, चैप्टर कौन सा चल रहा है? क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर की बात करेंगे। यस और नो? तो नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स किसके बेटा जी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, आप देखो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स में क्या आ जाएगा आपके पास। तीन टाइप के नेचर हैं आपके, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। ठीक है, तीन टाइप के नेचर हैं आपके, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। और इतनी थ्योरी है चैप्टर की, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो हम इस चैप्टर को कोशिश करेंगे 4 से 5 क्लास में खत्म करें और डिटेल में खत्म। ठीक है, 4 से 5 क्लास में खत्म करें और डिटेल में खत्म करें। तो सबसे पहला क्या? नेचर ऑफ रूट्स, इक्वल रूट्स कैसे होते हैं? कलर चेंज कर लो सर, कलर चेंज कर लो, ओके बेटा, कलर चेंज कर लो, कोई बात नहीं। चलो आज पिंक कलर ले लिया। सो इक्वल रूट्स, सबसे पहले कैसे? इक्वल रूट्स। ठीक है, नहीं डिस्टिंक्ट रूट लेते हैं पहले, इक्वल डिस्टिंक्ट रूट अलग अलग। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया डिफरेंट रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना। अब सर रियल क्या? रियल बेटा रियल नंबर में होंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होंगे, रियल नंबर। ठीक है, रियल, डिस्टिंक्ट रियल रूट हो गया। फिर आपका इक्वल रूट्स हो गया, फिर आपका इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, देन आपका लास्ट में नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट रूट कब होते हैं? डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं आपके जब इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो। ये कब होते हैं? इफ डी इज इक्वल टू जीरो। ये कब होते हैं? इफ डी इज लेस देन जीरो, इफ डी इज लेस देन जीरो। ओके, तो इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो तो अपने डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं इफ डी इज इक्वल टू जीरो, और नो रियल रूट होते हैं इफ डी इज लेस देन जीरो, इफ डी इज लेस देन जीरो। क्लियर है बेटा? कोई समस्या है यहाँ तक? है ना। अब देखिए, क्योंकि ये वाला केस में नो रियल रूट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फोकस दूंगा। क्योंकि आपको फॉर्मूले में रूट डी जो है वो रूट के अंदर आ रहा है, और क्या लेस देन जीरो का मतलब माइनस। तो क्या आपने रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है? रूट के अंदर नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है? तो ये अभी आपने नहीं पढ़ा है, ये आप 11th में। तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो यानी कि डी लेस देन जीरो। ठीक है, तो उसमें नो रियल रूट नहीं होते, रूट तो होते हैं लेकिन वो रियल नहीं होते, इमेजिनरी होते हैं, जो कि आप 11th में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर। ठीक है, समझ में आ गई बेटा बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक? आई होप नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो, अब इस डी ने क्या किया? इस डी ने भेदभाव किया, डिस्क्रिमिनेट किया रूट्स को, रूट्स को डिफाइन किया डी के बेसिस पे, तो डिफाइन किया गया, इसलिए डी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसलिए डी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। अब एक क्वेश्चन के साथ क्लास को कंक्लूड करेंगे फटाफट। ठीक है, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जो डी वाले मेथड से अपन करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन था ना, सबसे पहला हो जाता है कि जल्दी से फटाफट हो जाए, उसको हम डी वाले मेथड से करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? ठीक है, या कोई और ले रहे हैं आप, क्या दिक्कत? कोई और क्वेश्चन? चलो। हाँ, सो क्वेश्चन है आपके पास 2x² माइनस 3x+5। ठीक है, तो इसमें पहले आपने नेचर फाइंड करना है, और अगर अगर ठीक है, इफ रियल रूट एग्जिस्ट तो रूट निकाल। ठीक है, फाइंड नेचर, फाइंड नेचर। फिर इफ रियल रूट एग्जिस्ट, इफ अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, देन फाइंड देम, तो फाइंड भी करना है। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप नेचर भी चेक करना सीख जाएंगे। 2x² माइनस 3x+5, 2x² माइनस 3x+5 इज इक्वल टू। ठीक है, तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से,
whenever you compare this with ax square plus bx plus c, ठीक है, सो ये आपका 1 है, ठीक है, तो हेयर आपके पास ए क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा, -3, और सी क्या हो जाएगा। तो डी निकालो पहले, तो डी निकालेंगे, डी क्या था, B² - 4AC, क्योंकि डी के बेसिस पे तो नेचर बता पाएंगे। तो B² - 4AC, यानी कि -3 का स्क्वायर -4 इंटू A2 और इंटू सी, तो ये हो जाएगा 9, -4 × 2 = 8 -50, 4 × 2 = 8 - 50, तो 9 - 50, ओ माई गॉड, ठीक है, 9 - 50 इज व्हाट, 9 - 50 इज -40 विच इज लेस देन 0, सो क्या आएगा, नो रियल रूट्स। आ गया ना, नो रियल रूट्स, तो इसके हम रूट्स नहीं निकालेंगे, तो इसलिए डी के बेसिस पे करना था ये। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हो गया, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बताइए, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं इसको रब करूं और इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन लूं। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, कि सर इसके तो रियल रूट्स है ही नहीं, इसके तो रियल रूट्स है ही नहीं, ठीक है ना। चलो, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से आपको डी के बेसिस पे डिफाइन करना है कि नो रियल रूट्स और रियल रूट्स। चलो लेट्स सॉल्व another question, and this is the last question of our class. क्वेश्चन है 2x² -6x -6x प्लस 2x² -6x प्लस 3, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 0। तो here यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए, here a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू 3। here a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू 3। तो फिर से वही सर, पहले तो डी चेक करेंगे, उसके आगे ही प्रोसीड करेंगे। तो लेट्स सॉल्व द डी। तो डी इज व्हाट, B² - 4AC। तो बी आपका क्या है, -6 का स्क्वायर है, -4, ए आपका 2 है, और सी आपका 3 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट 56, -4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, है ना। 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, तो 36 में से 24 गए, कितना बचा, 12, ठीक है, कितना बचा, 12, यस और नो, कितना बचा भाई, 12, 36 में से 24 गए तो आपके पास 12 बच गया, ठीक है। तो अब इसके रूट सब निकाल लेंगे, तो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, यस और नो, सो रियल रूट एग्जिस्ट, क्या लिखते हैं, रियल रूट एग्जिस्ट, है ना। तो नाउ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यही रिप्रेजेंटेशन है जो आपने करनी है। एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, वैल्यूज डाल दो अब डायरेक्ट, -b कितना, -6 था, तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस √d कितना है, d12 था, अपॉन में 2a, यानी कि 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, यहाँ सॉल्व कर लेंगे, 6 प्लस माइनस 12 को 4 × 3 लिख सकते हैं, यानी कि ये बन गया 2√3 ओवर 4, कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस √3/2, ठीक है, 2 से डिवाइड हो गया, ऊपर से 2 कॉमन लेके नीचे से काट दिया, यहाँ स्पेस कम था तो स्टफ नहीं। तो देखो दो रियल रूट आ गए ना तुम्हारे पास, एक तो आ गया 3 प्लस √3/2, एक आ गया 3 माइनस, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2, ये आपके पास दो रूट आ गए, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बता दिया, नेचर ऑफ रूट्स भी बता दिया आपको, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट के बारे में भी आपको बता दिया, और स्प्लिटिंग भी दोबारा से आपको बता दी, ठीक है। तो बाकी इस चैप्टर को कल प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना, हाँ, आज के लिए इतना ही, ठीक है, ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, और मिलते हैं कल वाली, कल नेक्स्ट क्लास में, नॉट कल, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एंड आई होप आज आपको थोड़ी सी वीडियो क्लियर भी लगी हो, और जो बैकग्राउंड नॉलेज टॉपिक सॉर्ट हो गए, है ना, दिस इज अ डिसेंट बैकग्राउंड टीचिंग, डोंट वरी, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, पेरेंट्स का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक।